जी, आप हाँ बात कर रहे थे, जी शायद सर, मैं वो बीच में चला गया। फिर वो तो मैं दुआ की करती कराती। अब तो मैं वो जिक्र नहीं, पुराने मसले तो नहीं बता रही कर हाँ रही। जी, लेकिन वो बच्चों पे इम्पेक्ट हाँ आता है उसका सारा। जी। और बच्चे शुरू में माँ को ही मजलूम समझते हैं। एक नेचुरल से उनकी फीलिंग होती है, माँ के साथ ज़्यादा उनकी अटैचमेंट होती है, असल माँ में होती है जॉइंट ज़्यादा फैमिली सॉफ्ट भी है। वैसे भी बच्चे देखते भी जॉइंट सब कुछ। फैमिली के फ़ायदे भी बड़े होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जी और मेन बात जो स्पेशली मैं जब अम्मी इतनी बड़ी कुर्बानी का बकरा हों और उन्हें ये पता भी हो कि मैं बहुत बड़ा कुर्बानी का बकरा हूँ, मैं तो खुद ही सबसे पहले कुर्बानी दे देती हूँ। तो ये जो नेकी का बोझ है, ये बंदे को बहुत ज़्यादा तंग करता है, ये बड़ी देर फसाई रखता है। जिथे बोलन दी वाह नहीं होंदी, बंदा कहता नहीं मैं वैसे ही नहीं बोलिया। ये भी एक नहीं, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी लंबी वो बड़ी फैमिली है, बड़ी ज़्यादा। मैंने आपको बताया भी था मैं सबसे छोटी थी। मुझे लगता है जो सबसे छोटा होता है ना, वो वैसे ही प्यार लेता ही रहता है, उसको प्यार ही की आदत होती है। ठीक है। मैंने ये इस तरह वो की सारी चीज़ें कभी बातें ठीक हैं। अब आप ये काकियों को दे दें जी फ़ोन, जी, मैं ये मैंने एक बात सिर्फ जी आपसे जी की बताएं। कि वो ये इस लाइव जा रहा हाँ है, जी। आपकी फैमिली नहीं, देख मैं रही कोई बात होगी, नहीं कर काफ़ी रही। बड़ी फैमिली मेरा है, मतलब ये है। कंबाइन फैमिली सिस्टम है। आज तक जो बोकर बजी है, मेरा मतलब है कंबाइन फैमिली सिस्टम नहीं है, तो नहीं, बजे आ रहे। मैंने ऐसी कोई बात तो की नहीं है नहीं कि निकल कोई। जाती है ना, अगलिया ਨੂੰ चुभ जाती है कोई ना कोई। अब तो फिक्र ठीक उतर है, गई हुई है वो सारी। अख 'ਚ रड़क पैन लग पैंदी है ना, तो फिर वो नहीं निकलती रड़क। बात यह है कि ये बड़ी जो है ना, ये जी, बहुत सेंसिटिव बच्ची है कोई बात नहीं। माशाल्लाह। इसकी वजह से वैसे हम बहुत, मेरी इज्जत बनी है कह लें फैमिली में या माशरे देखें, में कुछ भी। हसास बंदा जो होता है, ये तो जिंदा होने की इलामत है दूसरी ना, ये बेइज्जत इसकी तो मुर्दा जो होता है। मेन ये बच्ची जिसने आपके साथ, जिसका पहली दफ़ा हुआ है और सारा कुछ, ये ऑटोम्यून इसको डिजीज़ थी, ईज़ा को। तो ईज़ा इज़ा तो अपनी स्टोरी खुद ही सुना देगी, कौन सी नहीं, मैं आपकी ऑटोइम्यून बात डिजीज़ करवाने थी, लगी उससे हूँ। क्या मैं ये था? कह रही जी हूँ कि मैंने इसकी दफ़ा बड़ी दुआ की थी, जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन माशाल्लाह। वो जो प्यो किहड़े दे बच्चे ने जी? हाँ प्यो जी, वो अच्छा भी होंदा है है, ते वो बच्चे बहुत अच्छे होते माशाल्लाह हैं। ये जी भी है। माशाल्लाह। लेकिन अब अगला मसला ये खुद ही बताएंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आप कहते हैं ना कि जब बच्चा बीमार होता है तो वालिदैन का होता है, तो वो बिल्कुल मुझे होता तो बड़ी है। उसकी समझ आती थी, जी। है भी। और फिर मैं ये, मुझे पता है कि मैंने वो वाकई। या आपने जाना है? नहीं, आप निकल जाएँ। नीवे-नीवे निकल जाएँ। आप तो पुराने बंदे हैं ना? आप डॉक्टर फिर साहब वापस जा रहे हैं? अच्छा, तुमने नीवे-नीवे इधर जाना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपका नाम बहुत बड़ा है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बड़े यूनिक पैगंबर हैं। तो नाम भी बड़ा थोड़ा है और अल्लाह ने उनका नाम भी स्पेशल रखा, तो मुझे ज़रा थोड़ा आपसे डर भी आता है। वैसे भी आप कंप्यूटर जीनियस हैं और आपकी खिदमात जो हैं अभी ताज़ा-ताज़ा हमें हासिल हुई हैं, थोड़ी-सी वाया बठिंडा। जी, तो तो मैं ये जी, कह रही थी कि इतना कुछ गुजारने करने के बाद, अच्छा टाइम गुजरने के बाद, अब लगता है जैसे स्टेमिना ख़त्म हो गया है, या कोई बंदा हार जाता है या रह जाता है। अब ना वो चीज़ें निकल आती हैं, गुस्सा निकल आता है, वो एकदम चीज़ें। अब मैंने उम्र इतना का तकाज़ा भी है ना जी। इतना कुछ सोचती हूँ अब, मतलब ये है जहाँ पे इतना कुछ अच्छा हुआ है अब नहीं। लेकिन न रह नहीं सक बंदा क्या करे। दुआ भी की है, करती हूँ 3 दफ़ा, वो भी आपने वो मुझे अली हक भी बताया था, वो भी करती हूँ। सुकून भी बड़ा आता है, सब कुछ है। मैं ठीक भी बल्कि हुई थी, मेरी माइग्रेन भी ठीक हो गई साइड। वो जो मेरे मसाइल थे सारे, जो मैं पहली दफ़ा ही मैंने मेडिसिन भी नहीं यूज़ की, मैं जब आपके बेटा पास आई पी थी। लो, लेकिन ठंडा है फिर अब पीना है ये जो तो। होता है तो थोड़ा इसमें फिर थोड़ा मैं पीते फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगती हूँ। लेकिन अभी फिर मुझे इसका, मुझे बहुत खुद से भी फिर वो गिल्ट रहता है कि मैंने ये रिएक्ट क्यों किया, कि मैं रिएक्ट भी नहीं करना चाहती। तो ये मेरा है आजकल भी मसला, थोड़ा सा भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ। सही जो बात है दुआ दिया करें ना। वो भी कर रही हूँ, 3 दफ़ा करती हूँ दिन में, मतलब कई दफ़ा वैसे 2 दफ़ा भी हो जाती है। अपने ही घर वालों के साथ रहते हुए रिएक्ट क्या करना है, कोशिश करें। जी, तो बाकी है कि ये ले आप इनसे बात। बेटा क्या नाम है पूरा? इज़ा फ़ातिमा। इज़ा फ़ातिमा। मेरे जी पास क्यों आए थे पहली बार, क्या मसला था? सर, मैं मुझे था ऑटोइम्यून सोराइटिक आर्थराइटिस, अल्सरेटिव नहीं, आपको कोलाइटिस होता क्या वगैरह। था, लोगों को तो पता नहीं है। ये दो बीमारियां बड़ी आप बोल रही हैं। जी अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों की सोजिश, बड़ी आंत की शदीद सोजिश का नाम होता है। जी या तो हर वक्त कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन होती रहती है, या खून भी आना शुरू हो जाता है और पेट में दर्द बहुत शदीद होती है, जी जी अंदर ज़ख़म होते हैं और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ कुछ खानी होती हैं उसकी। जी और कभी एनिमाज लेने पड़ते हैं, स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं। उसी जी तरह दूसरी बीमारी सोराइसिस आपने बोला, और सोराइटिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। जी ये बीमारी जो है जिल्द और जोड़ों की होती है। इसमें जोड़ बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, जैसे कोई खंडरात होते हैं, इस तरह हड्डियाँ टूट फूट जाती हैं, जोड़ ख़त्म हो जाते हैं। और साथ जिल्द जो है उसके ऊपर अजीब बड़े बड़े
जो है जिस तरह मछली के चाने होते हैं या स्केल से बनते हैं, ख़ारिश शदीद होती है, इंसान जिल्द सारी छील लेता है। एक काकी है मेरी यूके में, वो लड़ती रहती है मेरे से कि मिली नहीं आज तक मेरे से शाइस्ता, तो कहती थी बाबा मैं ठीक हो गई, क्यों दोबारा मुझे हो गई और ये मुझे क्यों होती है और मैं माफ़ नहीं करती, फिर रोती रहती है वहीं पे, कभी मिली नहीं अभी मेरे से, वहाँ से आई नहीं। तो उसको सोराइसिस है, लेकिन स्किन का है, जॉइंट्स उसके अभी इन्वॉल्व नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो ठीक हो गया, उसे दोबारा हो गया। लेकिन ये दोनों बीमारियाँ ऑटोम्यून डिजीज़ आप कह रही हैं, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी डॉक्टर्स को समझ नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। क्रोन्स डिजीज़, दो इसकी टाइप्स हैं, हम या इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ IBD भी बोलते हैं इसको, और दूसरी सोराइसिस, दोनों ही इंतहाई जानलेवा किस्म की और लीचड़ किस्म की बीमारियाँ इंसान को तंग करती रहती हैं। फिर इसकी दवाइयों के अपने बहुत शदीद साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कितने साल आपने भुगता इसको? सर बचपन से ही मुझे तो था सोराइसिस का अच्छा, प्रॉब्लम। छोटी उम्र से था? जी, बचपन तकरीबन कितनी उम्र से जिल्द का मसला शुरू हुआ था? 6 to 7 ईयर्स 6 to 7 से, जब वो आप अम्मी के साथ सैरें करती थी और अम्मी अपने रोने दुखड़े रोती थी और आपके अंदर भी रिएक्शन आता था जी। और वो अपने ऊपर ही निकल जाता था, क्योंकि ये खून जो था उसी कंबाइंड सिस्टम का ही था ना। जी। खून तो यूफोन और वारिद दोनों के सिग्नल्स आते थे ना आप पे, जी। तो आपको वारिद वालों पे गुस्सा आता था और वारिद वालों के हिस्से की जिल्द उड़ जाती थी, वारिद वालों के हिस्से की आंतें तंग होना शुरू हो जाती थी। ठीक है, ख़ानदान ऐसे होता है या ऐसे होता है? ऐसे होता है ना, ख़ानदान तो उसे कहते हैं जो मुट्ठी की तरह जुड़ा होता है। अब ये उंगलियां ऐसे इकट्ठी हो नहीं सकती जब तक ये जॉइंट अगर अकड़ जाएं। सुबह सुबह अकड़ नहीं जाते कि ओए फिर इधर ही उठ गए हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस हुई होती है ना। ऑटोम्यून डिजीज़ में जितने लोग हैं, रूमाटाइड आर्थराइटिस है जोड़ों का, गैंठिया जिसे कहते हैं, SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये चेहरे पे भी बहुत बड़े बड़े चटाक पड़ जाते हैं, जिल्द सारी, और मुख्तलिफ गुर्दे, दिमाग, दिल की झिली, पूरे जिस्म में सोजिश हो जाती है, खून की नालियों में सोजिश होती है। औरतों में ज़्यादा होती है, मर्दों में भी हो सकती है, SLE उसे बोलते हैं। इसी तरह और बीमारियां हैं जोड़ों की, जिल्द की। तो इन सब में एक बड़ा कॉमन फीचर होता है कि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा जोड़, मतलब टूथब्रश पकड़ना मुश्किल है, हेयर कंघी करना ही मुश्किल है, बड़ी देर लगती है, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ सीधा। बल्कि आजकल मैं अपने जोड़ का सोच रहा हूँ कि मैं ही वो काकी की धमाल पे डाली जा रहा हूँ कि मुझे वैसे ही कुछ हो तो नहीं गया, कोई ख़ानदान वालों का, कोई घर वालों का करीबी अजीज़ रिश्तेदार किसी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा जो जोड़ मेरा पकड़ा हुआ है। तो लेकिन बहरहाल, तो ये जोड़ जो हैं अगर अकड़ जाएं तो फिर ये इकट्ठा नहीं हो सकता ना, मुट्ठी नहीं बन सकती, एक मुट्ठ नहीं हो सकते। तो जब अगर ये बड़े सॉफ्ट हों, कंप्लाइंट हों, तो मुट्ठी भी बन जाती हैं, वक्त के इकट्ठे हो जाते हैं। ये अंगूठा तो सारों को ही सर्व करता है ना। वैसे तो पंजतन पाक के हिसाब से अंगूठा जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें रिप्रेजेंट करता है जैसे। और ये आई थिंक बीबी पाक फातिमा उनके सबसे करीब हैं, शहादत की उंगली, ये मौला अली, फिर मौला हसन और ये सबसे छोटे मौला हुसैन, ऐसे करके है। मैं ये रूहानियत में लोगों ने अपनी बातें बनाई हुई हैं, ऐसे बता दिया आपको। ये जो कता यदैन हुआ तो ये एक वन जो है मौला अब्बास उन्हें अपने हाथ ही दे दिए, ऐसे भी है जो भी अहले बैत से प्यार करने वाले हैं। लेकिन इन सब के पीछे इन्हें बनाने वाला ये आलीन है, बड़े दर्जों वाले, जिन्हें अल्लाह ने खुद ही, जैसे कुरान में अल्लाह, ये लफ्ज़ आलीन कुरान में है कि अल्लाह शैतान को कह रहा है कोई तुमने क्यों नहीं सजदा किया, तुमने अपने आप को आलीन में समझा था। मतलब कोई आलीन थे, बड़े दर्जों वाले, सबसे ऊपर, उनसे ऊपर कोई दर्जे नहीं है किसी के, और एक से ज़्यादा थे, वो यही 5 बनते हैं। तो क्योंकि इनका जिक्र कुरान में, जैसे हम और भी होंगे शायद, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो सूरह आले इमरान की आई थिंक 61 आयत है, आयात मुबाहिला जिसे कहते हैं, जिसमें वो क्रिश्चियन जो कोई पादरी थे उन्हें लाया गया था, वो भी रूहानियत में बड़ी चीज़ें थे, तो उन्हें लाया गया जी कि यहाँ कोई नौज़ बिल्ला जाली नबी है तो उसे मुकाबला करना है, और आपके पास तो आसमानी इल्म है तो आपने उसको झूठा साबित करना है। वो आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दिया गया जी कि जैसे डिबेट होगी या मनाजरा जिसे आप उर्दू में कहते हैं, मुबाहिला अरबी का लफ्ज़ है, तो अल्लाह करीम की तरफ से आयतें आ गई कि आप इन्हें कहें कि ठीक है आओ तुम भी अल्लाह को पुकारो, मैं भी पुकारता हूँ,
और तुम लाओ अपनी औरतें और मैं लाता हूँ अपनी औरतें, और तुम लाओ अपने बेटे और मैं लाता हूँ अपने बेटे, और तुम लाओ अपने नफ्स, अब अरबी में नफ्स के कई मतलब हैं, और मैं लाता हूँ अपना नफ्स। तो फिर हम मिल के एक ही दुआ करेंगे कि झूठे पे खुदा की लानत। अब हम दोनों में से जो झूठा होगा उस पर लानत पड़ जाएगी, दूसरा बच जाएगा। सिंपल इज दैट, वो मुश्किल काम ही नहीं है। तो ये आयत है, ठीक है, इसे आयात मुबाहिला भी नहीं कहते हैं, कुरान की आयत। तो इन अब इसकी तफसीर क्या है, अब आप लोग गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम लाओ अपनी औरतें और मैं लाता हूँ अपनी औरतें। तो हुजूर की औरतें कौन थीं? अहलिया बीबी खदीजा उस वक़्त पर्दा फरमा गई हुई थी, बीबी आयशा, अम्मा आयशा थी, अम्मा मैमूना भी आई थिंक थी, अम्मा सौदा थी, अम्मा हफ्ज़ा थी, अम्मा ज़ैनब दो थी, ठीक है, अम्मा सफ़िया थी, अम्मा मारिया किप्तिया शायद बाद में आई है, उस वक़्त शायद नहीं थी। तो ये बीवियाँ तो थी ना, औरतें। और बीबी पाक फ़ातिमा एक बच्ची भी घर में थी, बेटी उस वक़्त, या हज़रत उस्मान के निकाह में जो बेटियां थी, अगर उनमें से अगर कोई हयात थी तो वो भी होंगी। इसी तरह हजूर के बेटे तो है ही नहीं, और अल्लाह कह रहा है कि तुम कहो इन्हें कि तुम लाओ अपने बेटे और मैं लाता हूँ अपने बेटे। बेटे ही, बेटों से नस्ल चलती है ना। तुम लाओ अपने बेटे और मैं लाता हूँ अपने बेटे, और तुम लाओ अपने नफ्स, नफूस, आप उर्दू में भी पढ़ते हैं ना, ज़्यादा नफ्स की जमा नफूस, बंदे। मैं लाता हूँ अपने बंदे, जिस तरह कहते नहीं कई बच्चे को कहते, असी भी अपने बंदे ले आने, तुम भी अपने। ये बच्चे स्कूल में बड़े लड़ते हैं, या क्रिकेट में कई बार हम हार के यही कहते थे वो बड़े लड़के ले आए सन। ये हमारे बच्चे अभी अमेरिका में नहीं आ रहे, तो ये यही बताते कहते अमेरिका वाले ने बड़े मुंडे ले आए, ठीक है। तो इंडिया वाले ने तो पहले ही मुंडे बड़े बड़े ने, ठीक। पहले हमारे पास एक वसीम अकरम होता था या शुएब अख्तर होता था, तो जिसको जिन जफा डालता था वो कहता भाई छड़ दे, बैट्समैन विकेट ते आ कहता भाई मैंने जान दे। खैर, तो अब ये आयत है, तो इसमें वो पादरी जो भी थे वो भी अपनी जगह, वो अपने बाबा जी थे उनके जो भी लाए थे उन्हें, लेकिन वो बंदा था इल्म का बंदा, साहिब इल्म आदमी, बात जानता था। तो अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लेके किसे जा रहे हैं, ये कायनात ने गवाही दी है, जो मैं आलीन कह रहा हूँ, या पंचतन पाक का लफ्ज़ जहाँ से निकला है। हमारे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये बात, वो ऐसे शिया सुन्नी और इसमें करके तो खजल होते रहते हैं, शान को ही नहीं समझते इस बात को। जब रब कह रहा है, कुरान गवाही दे रहा है, नबी का अमल गवाही दे रहा है ना, नबी को तो नहीं, आप उनसे आगे तो नहीं हम लोग अपनी तफसीरें कर सकते। तो कायनात ने इस आयत की तफसीर क्या देखी, और वो पादरी क्या देख रहा है। पहाड़ था दरमियान से, हुजूर ने वो उस वादी में जब उनके पास वहाँ जाना था, तो पहाड़ से गुजर के, या टीला होगा या पोठोवारी जैसे इलाका होता है, मदीना मुनव्वरा के करीब पहाड़ हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से गुजर के उधर जाना था। और आसमान देख के आ रहा है, आसमान की आँख सूरज होता है ना दिन के टाइम, रात को चांद होता है। तो चश्मे फलक क्या देख रही है कि सरकारे दो आलम के कंधों पे मौला हुसैन सवार है। क्या सवारी है और क्या सवार है, ठीक है। हो सकता है जुल्फें भी पकड़ी हुई हों, डुक डुक कर रहे हों, ना जान है भाई उन्होंने, लेकिन हजूर को तो लाने चाहिए बेटे। अब अल्लाह ने कह दिया है, हजूर की तफसीर अपनी है, अल्लाह ही बताने वाला है, अपने आप से तो कुछ नहीं करते वो, ठीक है। और जिसको जो हुक्म जहाँ दिया गया होगा वहीं बिठाया गया होगा। मौला हुसैन का अब क्या मुकाम होगा, आलीन की समझ आ रही है। एम ही नहीं हो किसी ने नात बनाई कि कंड उत्ते मुसल्ला है, क्या है वो, एक शेर है ना उसमें कि नहीं, उसका पहला मिसरा है कुछ, तो मुझे भूल गया अभी। नात एक है, मनकबत है या नात है, उसमें है ना कि सारी दुनिया ते पीर मेरा कल्ला है। किसी का पीर है, कौन पीर है? सारी दुनिया उत्ते पीर मेरा वो कल्ला है, चिदा नहीं, थोड़ा और ऐसा ही, वो मुझे याद भी है, पता नहीं। सारी दुनिया च पीर मेरा कल्ला है।
वो तो खैर जज्बात में शिरकिया कलमे ही थोड़े हो गए। वो तो आगे ये भी गया कि लोकी कहते बंदा बंदा नहीं जो अल्लाह है, इस तरह करके भी है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जिदी जुती नहीं, वो जिदी जुती थले, हाँ जिदी जुती थले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते समेत कहते हैं जी अर्श मौला पे चले गए। मेराज का जो वाक़या है ना, नबी करीम अल्लाह के अर्श पे, जहाँ फरिश्ते कह रहे हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता कह रहा है कि यहाँ से आगे नहीं जाना, मेरे भी पर जलते हैं। और आशिक कह रहा है साढ़े पर नहीं गए यार, सड़न दे जो सड़ता है। ये आग, इश्क की जो आग है ना, ये नमरूद की आग, इसके आगे क्या करेगी। तो वो क्रॉस कर गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर अर्श के करीब चले गए हैं और वहाँ जाके रुके हैं। तो कहा जा रहा है कि और करीबा और करीबा और करीबा। जूते उतारने लगे हैं तो कहा गया कि ऐसे ही आएँ जूतों समेत। ठीक है, जूती का भी एक इल्म होता है ना, सारी जूतियाँ नापाक नहीं होती। और जब आशिक माशूक बन जाए तो फिर माशूक की जूती नापाक कैसे हो सकती है। माशूक की तो अदा प्यारी होती है। अब अल्लाह को इश्क हो गया, शायद अल्लाह को प्यार आ गया उन पे, तो वो उन्हें कह रहे थे ना और करीब आएँ और करीब आएँ, जूते समेत आएँ। तो वो कह रहे जिदी जुती थले अर्शे मुअल्लाए, ओदी कंड उत्ते, पंजाबी में कहते हैं कंड कहते हैं, ओदी कंड उत्ते मेरे पीर दा मुसल्ला है। तो मेरा पीर उहदे उत्ते नमाज पढ़दा है। ये कौन थे? ये मौला हुसैन थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, नमाज पढ़ा रहे थे, फ़र्ज़ नमाज, मौला हुसैन कहीं खेलते आए और फटाफट उन्होंने देखा उन्होंने दुख तैयार है, उन्होंने बुराक तैयार है। ठीक है, उन्होंने फट आके तो ऊपर चढ़ गए और जिब्राइल, और ऊपर आके खुद हुजूर के ऊपर खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। छोटा बच्चा जैसे जितना वो सजदे ऊपर कर रहे होंगे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके कह दिया, बजाय इसके कि हुजूर उन्हें पकड़ते और उतार देते या कुछ करते, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके कह दिया कि डोंट डिस्टर्ब हुसैन, हुसैन को डिस्टर्ब ना करना, कंटिन्यू सजदा जारी रखें। हजूर का हुक्म होता था कि नमाज जल्दी पढ़ाया करो। अगर कभी कभार उनकी जगह कोई और इमामत करता था, सरकार नहीं मौजूद है, कोई और नमाज पढ़ा रहे हैं, किसी सफ़र में मुसलमान कोई ट्रैवल कर रहे हैं, बेटा जी आपने जाना है तो उन्हें लंगर दे दें, निकल जाया करें। तो आप लोगों को इजाज़त है, मुझे रोका ना करें, इंटरप्ट ना किया करें। तो हजूर कहते होते थे कि नमाज जल्दी पढ़ाया करो, नमाज में कई बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, उन्होंने लेटना है, सोना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दुआ सेशन जल्दी ख़त्म कर लिया करो। ज़रा इस्लामिक टच आना शुरू हो गया ना साढ़े थे, हालांकि इसलिए डॉक्टर ही गए हैं। तो खैर अब उस हिसाब से तो हुजूर को सजदे में से भी जल्दी उठना चाहिए, ख़ुद भी 50+ हैं, ठीक है, और बल्कि लेट 50s में है या अबाउट 60 हैं। मौला हुसैन ऊपर चढ़ के नमाज अपनी शुरू कर दी है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके कह दिया कि डोंट डिस्टर्ब हिम, आप अपना सजदा लंबा कर दें। तो इसलिए वो शायर कह रहे हैं कि जिदी जुती थले अर्शे मुअल्लाए ओदी कंड उते, जो अल्लाह के अर्श पे जूतों समेत चढ़े हुए हैं, खुद उनके ऊपर मेरा पीर चढ़ा हुआ है मौला हुसैन, ओदी कंड उते मेरे पीर दा मुसल्ला है। तो यही मौला हुसैन उस दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पे या कंधों पे सवार हैं और सवारी जा रही है जनाब, उनका घोड़ा चल रहा है, उनका या ऊँट या जो भी उन्होंने बनाया हुआ होगा अपना, ठीक है। हज़रत उमर ने एक बार कहा भी था, इसी तरह उन्हें जाते देखा तो उन्होंने कहा था कि वाह जी वाह, क्या घोड़ा मिल गया, क्या सवारी मिली है आपको, मौला हुसैन को कह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फट कहा कि उमर ये भी तो देख सवार कैसा है। मतलब खुद ही उन्होंने कहा यार सवार, तू सवारी नहीं छड़ परे, सवार कैसा है, ठीक है। तो पता था उन्होंने इन्होंने क्या ड्यूटी करनी है, क्या शान है इनकी। आप वो कह रही हैं ना मेरे से रिएक्ट हो जाता है, अगर वो रिएक्ट कर देते करबला में, कायनात ख़त्म हो गई होती। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने चीख ही मारी थी, पूरी बस्ती अल्लाह ने उल्टा दी कि यार उसकी चीख की वजह से, बस वो मजलूम की चीख की वजह से। वहाँ तो 72 मजलूम है, 6 माह वाले ने भी नहीं चीख मारी और 60 साल वाले ने भी नहीं मारी, दुआ ही दी है। वो अगर जेहन में रखेंगे कि यार करबला जितना तो नहीं हमारे पे कुछ हो गया, यार हमने उनके पीछे खड़ा होना है, तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि प्यार आएगा अगले पे, हंसी आएगी। ना समझ की बात पे क्या गुस्सा करना। तो उस दिन मुबाहले के दिन लोगों ने देखा कि ये किनको ले आए हैं, बड़े बड़े कोई बाबे लाने की बजाय ये बंदा खुद आ रहा है, एक बच्चा 6 माह का या साल का कंधे पे उठाया हुआ है, ठीक है, या 2 साल का होगा, 1.5-2 साल का, इससे बड़ा बच्चा तो उठाया भी नहीं जाता
भारी होता है। और साथ मौला हसन है, वो 2 साल बड़े होंगे, उन्हें उंगली लगाई हुई है, 4-5 साल के वो आ रहे हैं, ये मुकाबला हो रहा है जनाब। पीछे एक लड़की आ रही है कोई 18-20 साल की, बुरका किया होगा या चादर की होगी, कायनात की मालिक। तो बीबी पाक फातिमा है, होनी तो बीवियां चाहिए। तुम लाओ अपनी औरतें, मैं लाता हूं अपनी औरतें, मैं भी लाता हूं औरतें। औरत आ रही, कल्ली काफ़ी है। मैं भी नहीं किसी ने कहा कि मरियम भी ये जान दी है, खतीजा आमना ते हवा आसिया, ठीक है, उन्हां दी पेशवा है माँ हुसैन दी, ठीक। तो बीबी पाक फातिमा है, ते बंदे किहड़े लैके जाते पे ने, वो भी कोई 70-80 बंदा नहीं गा मुकाबला करन, टीम नहीं जा रही, अकेले मौला अली पीछे आराम से वो आ रहे हैं, बस ये 5 बंदे हैं। उधर से वो पादरी कितना बाखबर है, उसने दूर से देखा इन्हें आते हुए, उसने अपना बस्ता शस्ता उठाया, वो कहता जी मैं जा रहा, बाकी तुसी करो मुकाबले, थोड़ा तो दिमाग खराब है गए। उन्होंने कहा यार नहीं, पहले उसने पूछा, उसने कहा ये जो आ रहे हैं इनसे तो नहीं मुकाबला करना। उन्होंने कहा बिल्कुल 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 ये आ रहे हैं यार, कि बच्चे बुढ़ियाँ बच्चे लाए ये आ रहे हैं, हाँ यही हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एंड टाइम पे आप इतना बड़ा बॉक्सर लाए हो, और वो बॉक्सर ही कहे जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो उसने उन्हें कहा कि मेरी बात सुनो, ये सच्चे हैं, और ये जो इनकी ऊपर कंधे पे जो छोटा बच्चा बैठा हुआ है ना, सिर्फ इसने आमीन कह दिया, एदे मुंह च जो कुछ निकल गया ना, तो भाजी काम खत्म, जो भी होगा इसकी मानी जानी है, इनकी बात रद्द नहीं होगी कायनात में। समझ आ गई है। इसी तरह हज़रत उमर का दौर है, खलीफा है, वो रोम का लश्कर भेजा जा रहा है, यहूदी बहुत बड़ा रबी मुसलमान हो गया हुआ था, उसने आके कहा है कि देखें मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास इल्म है, यहूदियों के पास बहुत ज़बरदस्त इल्म है, जो इस वक्त भी आप लोगों को वो नचा रहे हैं पूरी दुनिया में। आपने अपना छोड़ दिया ना कुरान, तो वो तो उनके पास जो भी इल्म है तो उसे वो यूज़ करते हैं। तो उसने आके कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी सल्तनत में रहता हूँ, और तो मेरे हिसाब में ये लश्कर नहीं फतह हासिल कर सकता। नंबर 1, एक तो इसका कमांडर चेंज कर दें, ठीक है, और दूसरा ये कि अभी ना भेजें। ये सितारों की चाल, जो 12 बुर्ज हैं अल्लाह ने बनाए हुए हैं ना, आसमान में 12 बुर्ज जो सितारा शनास बोलते हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए 12 बुर्ज हैं। आगे से ये अपने हिसाब लगाते हैं, तो इनका हिसाब असल में वही होता है जो महकमा मौसमियात का हिसाब होता है। आपको महकमा मौसमियात नहीं साइंस के हिसाब से कह रहा था कि फ़लाँ दिन बारिश होगी और कनाडा और अमेरिका का, आयरलैंड और अमेरिका का मैच वाश आउट हो जाएगा और पाकिस्तान रह जाएगा। किड्डी वड्डी पशीन गोई है, ठीक है। कलमूए जे नज़र ही लाती, उन्होंने कुछ कर दिता, कीता कराया, साडा नहीं अगे आया, साडे मुंडे छोटे ही छोटे, ठीक है। तो हालांकि असीं उन्होंने जंग लड़न की ट्रेनिंग दी, अगे जंग ही नहीं हुई। उन्हें कहा जंग खेडनी जनानियां दी, वो मुंडे ले आए, साडे मुंडे जिहड़े ने वो खेडन गए सन। उन्हें कहा भाईजान तुसीं ते फाइट ही करन लग पे हो, जंग करनी तो फिर इधर आओ, लेकिन वो जंग उन्होंने की नहीं, वो खेड के निकल गए। ये भी अपनी अपनी दा होंदे ने। खैर, तो कहाँ थे हम? सर वो आप आयत का बता। लोग समझते हैं मैं बक बक करता रहता हूँ, तेरी तबीयत बेहतर हो रही है ना, ठीक है, ये नहीं पता चलने देना होता। अच्छा, तो क्या हुआ, उसने हज़रत उमर से आके कहा कि आप इनको, आज असल में हमारे 2 सीनियर टेक्निकल इंजीनियर्स नहीं हैं, और जो उनका डायरेक्टर पहले असल में पोस्ट पे था, जो उन्हें सारा रूह रवां था इस मिशन का, उसकी शादी हो गई है, और शादी के बाद वो अभी हनियन मुनियन पीरियड में था, तो वो दोनों तितर हो गए हैं। जान के उन्होंने रंग में भंग डाली है कि जी ईद आ गई है तो हम तो हमेशा कुर्बानी देते हैं, तो हम तो जा रहे हैं ससुराल। तो ये जो ससुरी ताज़ा ताज़ा गई है, इसको कहें ये वापस आके सीट संभाले। इन्होंने अपने साथ जो दूसरी टीम उनकी अल्टरनेटिव तैयार की हुई थी, जो बेंच की टीम थी, जिसके सीनियर प्लेयरों को जिससे डराया जाता है कि इतना मसला नहीं है, हमारे पास ये भी हैं, वो दोनों बेंच के मेंबरान भी इन्होंने साथ डाले हैं। लेकिन आज इन्होंने कोई पसूड़ी है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो बड़ा सख्त है, और
कमांडर ये चाहता है कि उन दोनों को बात का मौका ना मिले जो चकवार और इस्लामाबाद से बैठ के इस वक्त एक दूसरे को टेक्सटिंग कर रही होंगी, तो वो ना हो, ठीक है। खैर, तो परेशान ना हो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अमार दुआ कर रहा है ड्यूटी पे। तो पुत्र जी, हज़रत उमर ने उन्हें कहा कि एक तो मैंने कमांडर नहीं चेंज करना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। दूसरा ये कि मैं ये सितारों स्तूरों का इल्म जो भी है होगा तुम्हारा इल्म, ठीक। उसने कहा जी मेरी बात मान लें, ये इल्म गलत नहीं है, ठीक है। तो महकमा मौसमियात वाले जैसे बताते हैं ना बारिश हो जाएगी, इसी तरह जो सितारा शनास हैं या जो बुर्जों का इल्म रखते हैं, इन्हें ये पता है कि कायनात में किस वक्त ख़ज़ां और बहार और किस वक्त कौन सा मौसम है। अगर आप कहीं जाके हमला करेंगे तो ये इंट्रूडर ही समझा जाएगा, आप हार जाएंगे। फ़लाँ मौसम में आप जाएंगे तो आप रेस्क्यूअर समझे जाएंगे, आप फिर इस तरह के उनके अंदाजे कोई होते हैं। वो काफ़ी हद तक ठीक भी निकल आते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। जो गलत होते हैं लोग जल्दी भूल जाते हैं, जो एक अद्धा ठीक निकल आंदा साढ़े वर्गे दा, ओए सर ने पहले ही किया सी, ठीक है ना। तो खान साहब आ रहे ने, ठीक है। वो मैं भावें किसी आज़म खान मोइन खान वालों क्या हो, ठीक है, लेकिन खान साहब के इंज की अर्ज तो कोई होर खान साहब आ गए तो बस सारे ही खान साहब अपने ही खान साहब ने, ठीक है। तो खैर, तो वो पशीन गोइयाँ, लेकिन हज़रत उमर ज़ाहिर गल है हजूर के ये ट्रेन लोग थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं, ये जाएगा अब लश्कर, अल्लाह मालिक है। वो भी अल्लाह ते पा देंदे सन, लेकिन उन्होंने तो अल्लाह ते अच्छियां गल्लां पाते सन। साढ़े तरह नहीं बंदा मार के अल्लाह ते पा दिओ, अल्लाह की मर्जी जी। औरत की इज्जत लुट के थाने जलील करके अल्लाह की मर्जी। डॉक्टर प्रिंसिपल लेवल के शरीफ आदमी हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुजार डॉक्टर नूं फड़ के कि फलानी वार्ड च अग क्यों लगी है, प्रिंसिपल फड़ के लै जाओ, ठीक है। 3-4 घंटे बाद छड्ड दो, हो अच्छा चलो ठीक है, नहीं अल्लाह की मर्जी, नहीं। तो वो उन्होंने कहा मेरा अल्लाह मालिक है, उन्होंने तो भेज दिया। मुसलमान जीत गए, फतह हो गई। जब लश्कर वापस आया तो हज़रत उमर ने स्पेसिफिकली उस यहूदी को बुलाया और उसे कहा कि अब बताओ, मुसलमान शायद वो नहीं हुआ था लेकिन जजिया देता था, रहता था वहीं। उसे कहा कि तुमने तो कहा था ये नहीं जीत सकते और ये जीत गए हैं। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इल्म आज तक गलत नहीं हो ही नहीं सकता। ऐसा उसे अपने इल्म पे उसे एतबार था। उसने कहा मुझे दोबारा कैलकुलेट करने दें। उसने वहीं हिसाब अपना लगाया। उसने कहा देखें मेरी बात सुने, इस लश्कर में एक बंदा शामिल हुआ है बाद में जो उस वक़्त नहीं था, ये देखे ना, ये तो आप लोग मेरे साथ मतलब। उन्होंने कहा क्या मतलब है? उसने कहा इसमें अली इब्ने तालिब शामिल हुए जो उस वक़्त नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ उस वक़्त वो कोई और ड्यूटियाँ करने गए हुए थे, कहीं और गए हुए थे। बाद में वो फारिग से उन्होंने कहा चलो इधर गेम ला लेने हैं, तो वो उधर चले गए जंग में। तो बिल्कुल वो गए हैं, ठीक है। और ये नहीं कि उन्होंने जाके वहाँ कमांडर इन चीफ की सीट ले ली, ये छोटे मोटे से ओहदे तो उनके लेवल के ही नहीं थे, लेकिन वो लोग वैसे अल्लाह के लिए चूँकि लड़ते थे तो वो सिपाही के तौर पे भी लड़ लेते थे। समझ आइए, जो मर्द मुजाहिद होता है ना, मुजाहिद जो होता है वो अकेला ही होता है, मर्द मोमिन, ठीक है। तो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। या मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे। ये जो मोमिन मुजाहिद तो कहते जी ये बड़ा आकड़ आकड़ के चलता है, ठीक है। जो अल्लाह का बंदा होता है, अगर वो अल्लाह की ड्यूटी पे होता है, वो जहाद अगर चाहे वो जहाद बिन नफ्स कर रहा होता है, तो ए नहीं कि मुंडे थले सुटे ने। वो कहते नहीं ये आप बॉडी लैंग्वेज कहते ना, वो जी साडी टीम की तो बॉडी लैंग्वेज ये तो पहले हारे सन जी, ये तो 120 ते आउट करके तो लगते सन आप परेशान ने यार, 120 ते आउट हो गए ने यार, बैटिंग करनी पेगी, ठीक है। विच कई गल्लां पता लगियां ने, ठीक है। कई मुंडे परफॉर्म नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि जनाब वो बाद मैन ऑफ द मैच बना देने, उत्थे अंग्रेजी बोलनी पैंदी है। मैं क्या 0 ते आउट हो जाओ, ठीक है। हालांकि इंजी भाई इन्होंने पहले दसिया तो उन्होंने कहना सी कि जोन सा आप चाहेंगे ना, देखें मैं आपको बताता हूँ। वो अंग्रेजी च पूछ रहे हो, कहता जोन सा, ठीक है। तो वो गोरा आप सवाल च परेशान हो जाता सी और इंजी 300 करके निकल जाता सी, ठीक है। बाद च मैन ऑफ दी मैच की किहड़ी गल है, देंदे ने तो देन, नहीं देंदे ना देन, तकरीर वाली किहड़ी गल है। वो कहता सी जोन सा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ।
मैं रन आउट नहीं होता, ये जो है ना ज़्यादा तेज़ भागते हैं। ठीक, सारी टीम ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਉਹ ਕੀਪਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, तो ये उठ के खड़ा हुआ है, तो वो दूजे पासे विकटा अंपायर वाले पासे गायब, तो वसीम अकरम उधर नहीं गा। पिछे मुड़ के वेख्या तो वसीम अकरम उधर अगला ओवर खेडन की तैयारी कर रहा। तो कहते वसीम भाई आप इधर किधर? उन्होंने कहा पुत्र तू आप ही बुलाया सी। कहते जोन सा होता है ना, बाहर आ गया गुस्सा गुस्से गल्लां गुल्लां करदा, कहता बंदा हुण डिगे भी ना। तो वो गोरिया नूं अज तक नहीं पता लगा डिगे की हुंदा। उन्होंने पूछा ना आपको क्या हुआ? कहता मैं डिग पिया। मतलब तुसी खेडो तो सही ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है पुत्र, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती हैं ये खुद ही ऑटो पे की होती हैं, ऑटो पे रिएक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। ये ऑटो भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, ऑटो रिक्शा को नहीं कहते, ठीक है। तो मौला अली की शान ऐसी है कि हज़रत उमर ने कहा कि ये अब तू क्या बात कर रहा है? उसने कहा देखें जहाँ हमारा इल्म ख़त्म होता है ना, हमारे इल्म की जो हद है वहाँ से इश्क कभी शुरू होता है। उन्होंने कहा इश्क शुरू होता है? उन्होंने कहा अली अभी शुरू होता है, ठीक है। तो सरकार ने नहीं कहा कि जिस इल्म का मैं शहर हूँ या जिस इश्क का मैं शहर हूँ उसका दरवाज़ा अली है, ठीक है। तो जहाँ इल्म ख़त्म होते हैं हमारे तुम्हारे इल्म, वहाँ से अभी अली शुरू होते हैं। ये दर्जे देखा ना, उचले लेवल हो रहा है ना बेटा, 17 से आगे जहाँ और भी हैं। इकबाल नहीं कह रहा, तो मौला अली का नाम लेंदा उन्हें कहना शिया हो गया, नासबी पता नहीं की होंगे ने। आसिफ साहब तुसी तो रहे हो जहादियां च, राफजी, वो देखा मैं गलत बोल गया, नासबी शायद दूसरे पासे होंगे ने, पता नहीं किधर फिर के मिक्स कर दिए मैंने, ठीक है। मिक्स फ्रूट चाट मेरे बारे च अजकल मशहूर करता है कादियानी है, वो अहमदी पिट्टन डे ने, कहते ने यार है साढ़े जो नहीं गा साढ़े किन्ने बच्चे खराब करते ने, लेकिन साढ़े इतने आजकल मेरे लिए नई शुरू हुई। और है अजीब अहमदी आया है जो नाते भी पढ़ता है, जो दरबारां ते जान डिया है, जफे पाण डिया कुड़ियां नूं, भावें वो सक्की भैन ही है, भैन नहीं छड्डन डिया। इंज गल करनगे ना पंजाबियां दा की, इन्होंने गल तो छड्डनी नहीं इन्होंने। टॉप 10 मजहब, हाँ वो मैनू उधरों मजहबी स्कॉलर पाता है, मैं पिट्टी जा रहा कि मेरा भाई मज़हब से कोई ताल्लुक, मुझे नहीं पता मज़हब आप किसी मजहबी स्कॉलर से सीखें, मुझे स्कॉलर के स्पेलिंग नहीं आते, सच्ची गल है, ठीक है। तो मैं एक डॉक्टर हूँ यार, छोटा मोटा अद्धा पचद्धा, नीम हकीम, ये नीम मुला भी बनाई जा रहे हैं। हर 2 सूरतां च इन्हां दी जान नूं खतरा है, और इन्हां दियां जानां जांदियां नहीं घर, मैं की करां मैं की करां, इन्हां दियां जानां नूं खतरा है, जानां जांदियां नहीं घर, जाने जाना जान के जाना। मैं तो कहना जाओ, लेकिन हुण कल ईद है इत्थे बैठे ने, इन्हां दियां जानां नूं राम नहीं गा, ठीक है। मेरा दसो की कसूर है, मैं एक डॉक्टर हैगा, इन्हां मरीज ही इन्ने छड्डे ने, तो हर एक नूं यही आसरा है कि दवाई इहदे कोल हैगी। वो माई नूं पिछली बारी पता भी लग गया, अख खुल गई है, बाहर निकल के कहती है बंद भी हो गई सी बकौल उन्होंने, वैसे फोन तो उन्होंने यही कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ने जो सूई मारी तो फिर चुभी है फिर, लेकिन अब कहती नहीं वही हो गई थी, चलो हो गई थी, हुण फिर ठीक हो गई, फिर आ गई हैं। और अल्लाह करे, अल्लाह खैर तुसी दुआ दी है उन्होंने, मैं तो जहन दी विच पवा ली है कि ये रात सारी पिटदा रहे कि या अल्लाह मैं पहली बारी कीता है, या अल्लाह किसी से तो दुआ निकले। मेरा तो पुत्र ये काम है, मैंने कब दावा किया मैं कोई पहुंची हुई चीज़ हूँ, बल्कि मैं डिगया, मैं पहुँच के गिर पड़ा था, ठीक है। मैं पहुंचा था तो फिर मैं कोई यही हरकत की थी, अल्लाह मैंने कहा चलो थले, ठीक है, मैं होएगा, मैं पहुंच के वापस आया, ठीक है। ये जन्नत हमने देखी हुई है, ठीक, सानू दुनिया ही नहीं भूलती पई, ठीक। तो इनकी जान को खतरा है। तो मौला अली की ये शान है, आलीन, अली है भी हाईएस्ट टॉप मोस्ट। मैं जो या अली मदद कहता हूँ, अल्लाह का नाम भी अली है, मैं वो या अली कहता हूँ जो मौला अली भी कहते थे या अली, अल्लाह का भी एक अली नाम है ना। वो भी तो जंग में कोई कहते होंगे ना या अली मदद, वो जड़े अली नूं पुकारते ने, मैं भी उन्हें पुकारना ही उसको जिसको सबने पुकारा है।
लेकिन पता ही नहीं चलता वो कितने कितने केड़े वेले लुकिया होंगे। मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, वह भी तो पता नहीं लगता ना, टिकता ही नहीं एक जगह। ठीक, जिस शान तू सब शाना बनिया, लेकिन जड़ियाँ शाना उन्हें बनाइया ने ना, इन्हों के पिछे तुहानूं होना पैना, इन्हों नाल बराबरी करोगे मारे जाओगे। ठीक है, अपने आप को जलील कर लोगे। तो ये वो 5 आलीन या 5 तन पाक, उसमें मौला हुसैन का तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया, उतनी सी उम्र में ही तेरे आन दे खड़ाक बड़े होंगे। ठीक है, दूसरी कौमें कह रही भाई जी बस इधर नहीं असी मुकाबला करना। ठीक है, ईसाई राहब भी चला गया, यहूदी कह रहा है जी मौला अली जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से हमारा इल्म ख़त्म हो गया। ठीक है, हिंदू ब्राह्मण आया है, नबी करीम कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे औलाद नहीं है, तुम्हारे नसीबे में तो चलो सब्र करो। और मौला हुसैन कह रहे हैं कोई गल नहीं यार, तू रो ना जा, तेरा मुंडा होएगा। 7 बार कह दिए, 7 बार। वो आज भी जो हिंदू ब्राह्मण हैं उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, उनके कट का निशान गले का होता है। और वो करबला में गए भी उनकी हेल्प के लिए, लेकिन मार का हो चुका था, या कई लोग कहते हैं कि शामिल भी हुए उसमें, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, ये सारे तो बड़े लोग हैं, इनकी बात करते, इनकी शान बयान करते, बीबी पाक फातिमा की बात करते, डर लगता है कि ये सवाल हमें सोचने तो चाहिए ना कि हुजूर कुरान कह रहे हैं ना, और हम सारे सुन्नी शिया वहाबी इस तफसीर पे तो सारे राजी हैं ना, हुआ तो यही वाक़या ऐसे है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से किसी को लेके जाते, ठीक है, और साथ कह देते कि चलो मेरा बेटा नहीं है तो मैं बेटी ले आया हूँ, और फिर नवासे ले आया हूँ। नहीं, लेके यही जा रहे हैं, और बंदों में से हज़रत अली को लेके जा रहे हैं। ठीक, वो बंदा ही कल्ला है, तो यूनिक डिफरेंट कोई उनका रोल है, एम ही नहीं उनसे बुग़्ज़ इतना। इसलिए हजूर ने कहा था, मदीना वाले कहते थे कि हम ना बंदा मोमिन है कि मुनाफिक है उसको अली की मोहब्बत से जांच करते हैं, हमें नबी ने बताया था, ये मदीना वाले कहते थे। ठीक, तो एम ही नहीं उन्हें कुल्ले ईमान भी कहा गया। या ग़ज़वा खैबर का वाक़या, मैंने उसका खैबर का तो बहुत आप लोगों ने सुना है, खंदक का मैंने कल शेयर किया था फेसबुक पे कहीं। वो भी बहुत बड़ा पहलवान था, उसके सामने तो कोई आता ही नहीं था, और उसके साथियों ने खंदक अबूर कर ली थी। घोड़े दौड़ा के पीछे से स्पीड में ला के उन्होंने घोड़े ऊपर से जंप करवा दी, और वो दूसरी साइड पे आ गए थे। और वहाँ आके उसने, उसका नाम मुझे भूल जाता है, अमर बिन अब्ददा करके कुछ नाम था उसका, और वो तलवार लेके चिंगाड़ रहा था और अपना बयान, उसके आगे कोई नहीं आता था। कहते 100 बंदा इकट्ठा पड़ जाए तो वो गिरा लेता है 100 बंदे को, इतना बड़ा पहलवान था, या ऐसा उसकी महारत थी, ऐसी इसकी स्किल थी, कोई उसके सामने आता ही नहीं था। और हज़रत अली के वालिद के दौर से था, उसकी एज इतनी ज़्यादा थी, पावरफुल आदमी था। वो चिंगाड़ रहा है, चीख रहा है, चला रहा है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ तीर भी फेंका है, सरकार वहाँ नहीं थे, और साथ उसने नारे मारे हैं कि तो आप खुद ही आए ना करें मेरे से मुकाबला। हुजूर को ही चैलेंज कर रहा है, और आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। ये लफ्ज़ बोल दिए उस दिन उन्होंने। तो मौला अली उठ के चल पड़े, तो उन्होंने कहा अली ठहर जो, वो आगे वो देख लो। उन्होंने कहा सरकार दुआ करो, मैं आया। चले गए। बड़ा मशहूर वाक़या है, मेन तो ये वाक़या है। और उसने आगे से कहा ये बच्चा किधर आ गया है, क्योंकि 21-22 साल उम्र है सारी उनकी, या खंदक मेरा ख्याल है 6 तो 27 होगी, 27-28 साल, यंग मैन। तो उन्होंने कहा मैं, तो तुम्हारा क्या नाम है, जाओ अपनी माँ गोद में बैठो जाके, तुम किधर आ गए हो। कोई पहलवान आए, क्योंकि पतले दुबले थे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, कद भी बहुत लंबा नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं अली इब्ने तालिब हूँ। उन्होंने कहा तेरा बाप तो मेरा यार होता था, चल तू जा, तू तो भतीजा लगता है मेरा, तेरे से मैंने क्या लड़ना है। तो उन्होंने कहा तू गला ना कर, डरना, जो करतब करना है कर, जो तुमने करना है करो। तो उसने गुस्से में एक वार किया, तो मौला अली को लग गई, थोड़ी ज़रब भी आई शायद, या खून भी निकला। लेकिन वो वार वो भी एक ही करते होते थे, पहल नहीं करते होते थे, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग दूजे दी आण नहीं देंगे सन।
तो एक ही हाथ मारा, उसके सर के से लेके नीचे तक बराबर चीर दिया, और बाकी सारे ऐसे भागे हैं, ए कौन आ गया। तो अब वो ये सोचते कि ये अमर बिन अब्द है, इसकी तलवार बहुत बड़ी है, इसने तो पहले इतना बंदा खाया हुआ है, इसके सामने तो कोई आता नहीं, ये तो अमेरिका है, ये तो रूस है, इनके पास तो वेपन्स बहुत हैं, हमारे पास नहीं है, हमारा तो एटम बॉम्ब पुराना है, उनके पास लेटेस्ट मॉडल है, उनके पास 6 सिलेंडर पे चलने वाला है, हमारे वाली तो पुराना एटम बम जो है वो 70 सीसी फटपटी है। ये कोई गल्ला नहीं करने वाली है। जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो वो मुजाहिद जो होता है ਉਹਦੀਆਂ फिर तुरनियां और ਹੁੰਦੀਆਂ ने, वो खेड़ ठीक है। तो कई ऐसे ही ऐसे मिलाए, जिवें यस्सू पंजू खेड़दा पिया, मेरा दिल करदा मैं चढ़ात करा दिया है, ठीक, तू नाम ला मामा, ठीक है यार, विच राजपूती जिहड़ी आ जाती है ना, गल होर ही पासे चली जाती है। खैर, कहने का मतलब है कि अगर किसी से हाथ मिलाएं तो पूरा मिलाएं, तमीज़ तरीके से मिलाएं, ठीक है। तेरी ऑटोम्यून तो विच ही रह गई। और जो लोग दुनिया में देख रहे होंगे वो कहे होंगे ना इसको सोराइसिस है, ना इसको सोराइटिक आर्थराइटिस, जिस तरह ये चौकड़ी मार के बैठी हुई है, बाजू यूं कर रही है, जुल्फें सवार रही है, इसको कहाँ से सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया। फिर आपकी वीडियोस देख के ठीक हो गया। मेरी वीडियो से ठीक हो गई है, आप पैसे देने आई है। जब तू वीडियो से ठीक हो गई है, नहीं सर, वो फिर कहानियाँ कहानियाँ सुन के, अगर अम्मी ने और कहानियाँ सुनाई होती, हाँ परेशान तो असी सब तो पहले होना होंगे ना, जो अल्लाह तो ध्यान हट जाए तो परेशान ही होना है। और ऊपर से ये अंदर से माफ नहीं करती थी, ठीक गुस्सा है, भी था बहुत। गुस्सा भी था, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस था, आंद्रा तो गुस्सा पै गया, ऊपर से दुरूद शरीफ की तस्बीह अम्मी ने बताई होंगी। नहीं सर, वो एक बड़े फेमस प्रोफेसर साहब है, उनसे मैंने ना उनसे अपने तस्बीहां नाम ले की ली। तस्बीह वो ली थी। अपने नाम की तस्बीह, वो जो नाम के अकॉर्डिंग अच्छा वो नाम के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया होगा, तो वो आप तस्बीहात कर रही थी। मुझे ये था कि मैं ठीक नहीं हो रही, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो आप वो तस्बीहात कर रही थी। जी। लेकिन वो जो तस्बीह उन्होंने आपको बताई थी ना, जी। उस पे अमल भी करना था ना, उसका मीनिंग क्या था ये देखना था। मैं पूछ सकता हूँ? सर वो जिस तरह या अल्लाह या रहमान या मुख्तलिफ रहीम, अल्लाह के नाम थे, या अल्लाह या रहमान या रहीम, जी इस तरह करके करके था ना, और वैसे कुछ दुआएं थी वो कुछ इस तरह दुआएं थी, पढ़ने तो उसमें वाली या अल्लाह या रहमान आ रहा था ना अल्लाह के साथ ही। जी। तो रहमान कहते हैं गुनाहगारों को माफ़ करने वाला, तो आपको माफ़ करना था और माफ़ आप कर नहीं रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने माफ़ करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। माफ़ करना ही आपका प्रॉब्लम था, और जो ही आपने माफ़ किया जी तो आपकी जिल्द बिल्कुल कंचा प्रिंट हो गया, और जोड़ भी ठीक हो गए, जी सबके साथ सुलह हो गई, थोड़ी आप बड़ी भी हो गई, और आपको पता चल गया कि अम्मी अन्नी भी मजलूम नहीं। वैसे थोड़ी सी अम्मी ने भी अब्बू की दुम पे पाँव रखी होती है हील, तो वो अब्बू की दुम, असल च कई अब्बूओं की दुम इतनी लंबी होती है ना, वो भी एवं ही रखते पैर थले आ जाती है, भी यार तू मामा वो दुम छोटी कर लै, ये चुक के जेब च पा लै पिछली च, मतलब जी दुम पे पाँव आ गया, दुम पे पाँव आ गया, भी एड्डी लंबी दुम तू रखी क्यों है जी। वो देखो ना बाजी भी खुश हो गई है, कहती है गल बड़ी तुसी ठीक की है, ठीक है ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਜੇ। नहीं वो बड़े अच्छे इंसान हैं। आप लोगों ने क्यों इतना रिस्क लिया, इसलिए मैं मना करता हूँ कि ना इधर, असल में ये बहुत बड़ा अल्लाह की, आप लोग अल्लाह के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अल्लाह का ये एक निज़ाम है, ना मैं कोई अल्लाह की तबलीग कर रहा हूँ, ना मैं उसके निज़ाम की तबलीग कर रहा हूँ, ना मैं कोई मज़हब की या कुरान की तबलीग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक तरीका इलाज अपनी कौम को बताना चाह रहा हूँ कि यार इससे भी शिफा होती है और आप ये कर लें, ठीक है। अब बड़े बड़े पीर हैं, सादात हैं, मैं तो मना नहीं कर सकता, उनका जब दिल आता है वो आते हैं जाते हैं,
कोई टाइम कोई महफिल कुछ नहीं होने, क्योंकि वो सैयद हैं, बड़े पीर हैं, गद्दियाँ हैं उनकी अपने, कई कई हज़ार मुरब्बे उन्हें मिले हुए हैं अंग्रेज़ों से। तो वो कहते हैं साढ़े ही दिता खाना पियाना, बुखारी साहब साढ़े ही सन। तो जिन्नी देर मैं अपने उत्ते सारा मुद्दा पवा के ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पिया कि मेरी कौम ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, फायदा चुक लो, सैयद एक गिद्दड़ सिंगी दे गया है, फार्मूला दस गया जे, वो सुधर जाओ, ठीक हो जाओ फटाफट। जिनी देर च पीरां नूं पता लग जाए कि भी पैसे रखो। अंग्रेज़ों ने कर लिया ना, अभी वो ज़ुबैर आ गया, ये यूरोप के कोई 8-9 मुल्क फिर के आया है और इतने तोहफे मेरे लिए ले आया है, वो शर्टें और पता नहीं क्या। तो लेकिन इसने मुझे आके बताया इसके भी औलाद नहीं होती थी, और भी कुछ मसले तो पुराने मैं नहीं सारे बोलता, अल्लाह ने बेटी दी माशाल्लाह इसको। लेकिन ये अभी फ्रांस गया हुआ था, उन्होंने इसका पता नहीं 1-2 करोड़ के चावल पकड़ लिए, चावल भेजता है, एक्सपोर्ट करता है बाहर। तो उन्होंने कहा नहीं जी इसमें फ़लाँ केमिकल ज़्यादा है, थोड़ा सा इसने जो है ना मुझे दवाई दी तो चावलों में केमिकल ज़्यादा हो गया। मैंने कहते चॉकलेट दे गया हराम। दुबई गया ना तो उतों आया तो एक पैकेट चॉकलेट स्नीकर्स पता नहीं केड़ी वो हलाल नहीं सीगी, तो वो कंटेनर उत्थे फड़िया गया। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, अद्धी बोली चोरां दी भी कई बारी दे जाता है। तो वो खैर से अब ये गया तो कल इसने आके पे मेरे पे एक इंकशाफ किया है। इसने कहा सर वहाँ एक फ्रांसीसी था, मैं तो उसको दुआ का बताने ही लगा, चावलों का बता रहा था कि मैंने चावल अभी अपनी बिज़नेस डील कर रहा होगा। कहता है उसने आगे से पहले थोड़ा सा हंसा, फिर कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूं। तो मैंने कहा क्या? उसने कहा हम अपनी ना फार्म्स में जो है ना म्यूज़िक सुनवाते हैं ना, तो उससे चावल बहुत ज़्यादा उग रहे हैं। बाबा म्यूज़िक से यील्ड बढ़ रही है? और बाबा जी ने महकमा ज़राअत को कहा था तो उन्होंने ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, उनके इसके ऊपर सारा डाटा है। उन्होंने खेतों में लगाई सूरह रहमान और वो यील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और अभी भी कई किसान करते हैं ये काम। और उस वक़्त पूरे पंजाब में उन्होंने चॉकिंग की थी, वॉल चॉकिंग की थी के साथ ये बीज जो भी आप बोने लगे हैं उसको ये सुनवाएं। गोरा इस पे तजर्बे कर रहा है, वो म्यूज़िक पे कर रहा है, तो उसके रिज़ल्ट आ गए हैं, तो उस पर हम हैरान हो रहे हैं। अब वो एक गैमा रेज मशीन बनाएंगे, उसमें सूरह रहमान है, डिस फ्रीक्वेंसी लाइक टेस्ट इन 1.5-2 लाख 50 लाख। तो वो फिर हम जिम खाना में बैठ के शाम को कहेंगे कि वो मैंने सेशन कराया ना गैमा रेज बाय सूरह रहमान के, और उसमें जो है ना 40 लाख लगे हैं। फिर स्टेटस सिंपल होएगा। यू नो वो डॉक्टर हॉफन है ना जो जॉन हॉपकिंस के ना, वो फ्रेंच, उन्होंने एक मशीन निकाली है। वो विच जे कोई मेरी काकी विच बोलन लगी उथे कि हाँ मैडम आपको कहते नहीं थे सुनो, गॉड फॉर सेकंड शॉट अप, वाई कारी बात से ओनली दे आल्सो अप्लाइड द मस्कुलेंटर टू मी, म्यूजिक थेरेपी आल्सो वर्क्स। फिर स्टेटस सिंपल होएगा। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੁੱਟਣੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ है, ਚੱਲ शाबाश, ठीक है। कोई पता नहीं आगे भी कोई काम ही होता होगा, अल्लाह फालतू तो कोई चीज़ रखता नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे भी कोई तो काम होता होगा। मुझे तो सूरज से नज़र आता है कि उन्होंने छुट्टी नहीं मिली, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ। ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ नहीं छुटनी, गोर पिया ही कोई और, ठीक है, तो वो कोई और है। तो बहरहाल बेटा हया की जहाँ तक बात है, जो आपकी अम्मी कहती है मैं हया कर लेती थी, चुप कर रहती थी, आगे से बोलती नहीं थी। कई बार सबर पै जाता ना, फिर अगलियां दी औलाद ते पै जाता है। इहो जिहा सबर नहीं करना चाहिए, तुहानू अल्लाह ही पूछे। तो अल्लाह तो नहीं पूछता, आप ही पूछ लेते हैं।
बाकी हया ये भी है। मेरे पास उस दिन बच्चा बैठा हुआ था, मैं पेशेंट देख रहा था, उसकी वालदा थी, ठीक, 2-3 केसेस मैंने देखे। मैं उनसे मेडिकल हिस्ट्री ले रहा था, तो उसने बाद में कहा कि अगर आप माइंड ना करें, 14 साल का बच्चा, अभी 9th में था, उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मेरी माँ से उसकी गायनी की हिस्ट्री ले रहे हैं कि उन्हें सिजेरियन हुए कि नॉर्मल डिलीवरीज हुए, आपको शर्म नहीं आई डिलीवरीज का बात करते हुए, और आप मेरी मामा से पूछ रहे हैं कि आप कोई एडिक्शन, आप कोई सिगरेट, आप कोई इससे एडिक्शन तो नहीं, नींद की गोलियां तो नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज़ वेरी अनएथिकल, यू आर आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। लाल पीला हो रहा था। उसकी माँ उसको कहे कि बेटा डॉक्टर्स ने पूछना, तो कहने वाई मामा आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वाई ही इज आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, किस तरह डिलीवरी हुई थी, मैंने दूध पिया था या नहीं पिया था, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, मुझे शर्म आ रही है मामा, मैंने आपका दूध लिया था। उसकी अपनी हया है। मामा ने कहा जी बेटा मैंने 2 साल 2 years, उन्होंने कहा यस। मामा आपको बड़ा एम्बेरस फील होता होगा। उन्होंने कहा बेटा खून हो रहा है, तू मेहरबानी कर। वो लेकिन उसकी अपनी जगह हया थी, वो उसकी अपनी एक सोच थी। दूसरा एक बच्चा आया, उनके घर में फटा ये था कि बड़ी बहन को टीचर पढ़ाने आ रहा है, और वो टीचर की तारीफ़ें बहन कर रही थी। टीचर कोई 10 साल बड़े थे, वो कोई 30 साल के होंगे, बहन कोई 18-20 साल की थी, वो भाई कोई 15-16 का था। वो कह रहा था अब ये टीचर नहीं इधर आएंगे। अब वो एक अलग बहस है कि वो गलत था या ठीक था, लेकिन उसको, और वो मतलब इतना बड़ा साइकोलॉजिकली इशू उनके घर में वो बन गया दोनों बच्चों का। वो मेरे पास अगर आए तो उसमें उस बच्चे का कुछ था, बहन का कुछ स्टेंस था, लेकिन फड्डा उसका यही था कि बहरहाल वो इसकी क्यों बालों की तारीफ करते हैं, ये खोल के बाल क्यों बैठी। वैसे मॉडर्न क्लास, अम्मा दे भी बाल खुले, लेकिन अभी वो छोटा है। फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो पड़ी अगर कोई कहेगा वैसे ढूंढ लेना टिकटॉक पे। इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, शादी यानी उनकी बीवी दूसरे मज़हब से है, वो खुद दूसरे मज़हब से हैं, उनकी बेटी बेटा जवान है, किसी क्रिकेट मैच में है या पता नहीं कहाँ पे हैं, या किसी तकरीब, ये शायद अवार्ड्स में है या कहीं है। बहन का ड्रेस जो है वो ज़रा थोड़ा रिवीलिंग है, या उनके हिसाब से थोड़ा है, हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है। वो पास खड़ा है, वो बार बार कह रहे हैं कि फैमिली ग्रुप फ़ोटो, वो क्लियरली नज़र आ रहा है, और वो बाप को कह रहा है कि नहीं ये ऐसे क्यों खड़ी हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको दिखाया गया वो एक और अम्मी के रिलीजन वाले, जो उसकी अम्मी का रिलीजन है, उन खातून के साथ जब मैच एंजॉय कर रहा है, उनका ड्रेस जो है वो है ही मतलब थोड़ा सा कवरिंग है, तो उनके साथ वो बैठा हुआ है, और बहन फिर आके जान के उसके बैठ के और फिर उसे कह रही है कि अरे बारे की ख्याल है। तो वो वीडियो बनी हुई है, ठीक है। अब उसमें उसको हया आ तो रही है अपनी बहन के केस में, जितनी भी आ रही है वो बिल्ट इन है उसके अंदर, ठीक। लेकिन फिर जब वो खुद मनोरंजन कर रहा है, मैच ही बड़ा तत्ता है, तो वहां बाजी ने आके स्कोर ब्रो ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਨਾ ਆਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ था, है ना। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕੀਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਛਿੱਕਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਕਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ, चलो सानू पटवारी समझ लो। खैर, तो पुत्र जी अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक हूँ सर। अब बिल्कुल ठीक है। तो कितनी देर हो गई है बिल्कुल ठीक हुए? सर जनवरी में की थी, सूरह रहमान थे, तो अब तक बिल्कुल ठीक है। मतलब जनवरी में की थी सूरह रहमान,
और असल में माफ़ कर दिया था। वो जो प्रोफेसर साहब ने अल्लाह रहमान रहीम तस्बीह बताई थी ना, उसी के ज़रिए फिर यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, वो गलत नहीं थे। ठीक, अगली स्टेज आ गई और हम जैसे मातड़ साथ ने, वो प्रोफेसर हैं बहुत बड़े रूहानियत के, मैं तो एक छोटा मोटा कंपाउंडर हूँ, वो भी अताई। अताई समझते हैं ना आप, क्वैक्स, ठीक, क्विक्स। तो वो जो रूहानियत में भी अताई होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि बाजी मैनू तो एडी लम्मी तस्बीह नहीं आती, तू ऐ सुन लै, शायद तेरी सुनी जाए। तेरी सुनी गई। ठीक, तो सोराइटिक आर्थराइटिस भी ठीक है और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक है, प्लांटर फिशाइटिस था वो और भी। प्लांटर फिशियाइटिस भी ठीक है। जी। हूँ और कोई आइटिस ना करें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? इज़ा फातिमा। इज़ा फातिमा। बेटा वैसे ये वीडियोस मुझे काकियों की मुझे डर लगता है, ये जो सासें रिश्ते देखने आती हैं ना, उन्होंने कहीं बाद में कहना कुड़ी ते बीमार सी, लेकिन तू इतनी प्यारी उस वक्त तक हो चुकी होगी कि मुंडे ने अड्डियाँ रगड़ रगड़ के कहना कि अम्मी मैंने यही लेनी। ठीक है, अम्मी मैं भी तो पहले बीमार हुआ था, याद नहीं है छोटे होते डॉक्टर ने मेरे टॉन्सिल खींच दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है। अब ये दूसरी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला